हाँ, सबसे पहले गुड इवनिंग सबको। और ये ट्रायंगल का छठा लेक्चर है, ठीक है। अब ये छठे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट तो हम बताएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट जो है, पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जो आप ऑलरेडी पढ़े हो, कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो सेम रेशियो में होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दिया हुआ है इस तरीके से, है ना, दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बस ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर। देखो, एंगल ए का पोजीशन और पी का पोजीशन दोनों सेम है, इसीलिए बोल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग। यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। दूसरे एंगल की बात करें तो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों पोजीशन सेम है, तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला जो है, ठीक है, लास्ट वाला जो है सी, वो आर के बराबर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर, है ना। यानी अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या बोलते हैं इसको प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर यहाँ से हम ए बी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, पी क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। अब बताओ यहाँ से अगर हम बी सी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, क्यू आर, तो लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। और बस इसी नाम ही से पता चल जाता है। और थर्ड साइड हो गया ए सी, तो यहाँ से थर्ड साइड क्या हो जाएगा, पी आर। तो ए सी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी आर के। ए सी और पी आर ये तीनों सेम रेशियो में होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है, ठीक है। ये भी आपको आइडिया है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगे, ध्यान रहे, लाइंस क्या होंगे, पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अगर एल और एम पैरेलल दिया हुआ है, एल और एम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरेलल, तो 1 और 2 कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 1 और 2 इक्वल होगा। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि एल और एम पैरेलल है, यानी पैरेलल लाइन है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। वहीं अगर हम बात करें एंगल 3 और एंगल 2 की, तो एंगल 3 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 और 2 कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। और 1 और 2 कौन सा एंगल था, ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और 3 और 2 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि इसी का जस्ट अपोजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स ये दोनों अगर इक्वल होता है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दिया है, ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हमको कोई बता देता है कि एंगल 1 और 2 जो कि कौन सा एंगल है, जैसे पैरेलल नहीं है लेकिन तब भी 1 और 2 का अगर हम नाम बोले कि ये कैसा एंगल है, तो 1 और 2 अल्टरनेट एंगल है ना। और 1 और 2 अल्टरनेट एंगल है और अगर ये इक्वल है तो हम इस तरह से लिखेंगे, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल्स, आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 and 2 are alternate angles and, है ना, and ये दोनों क्या है, अल्टरनेट भी है और 1 और 2 बराबर भी है, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गया। और देयरफॉर जब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होगा तो ए बी पैरेलल टू क्या होगा, सी। तो उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल के लिए आपको क्लियर होगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअल में हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिक जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन इस टाइप का होता है, मतलब हमें क्या प्रूव करना होता है, हमें प्रूव करना रहता है रेशियो बराबर करो, कोई रेशियो दे देगा। हाँ, आवाज कट रहा है।
सर नहीं कट रहा सर। नहीं कट रहा सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हेलो, हाँ निधि, अब आवाज सही है? हेलो हेलो, अभी आवाज सही है? यस सर। ठीक है, अभी भी कट रहा है तो उधर से ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितने टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो पता चल जाएगा। तो रेशियो इक्वल करना रहता है, रेशियो। तो रेशियो मान लो इस टाइप से कुछ दे दिया है ना, इस टाइप से, जैसे कि AO बाई BO है ना, इज इक्वल टू CO बाई DO, ये इक्वल करना हो। और इसी को पता है ऐसे भी दे देता है, कभी कभी DO को इधर ले गया और ऐसे लिख दिया AO इंटू DO और इज इक्वल टू CO इंटू BO। तो ये दोनों केस में हम यही समझेंगे कि हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, और रेशियो को इक्वल करने के लिए अगर हमको कोई रूल यूज करना है तो कौन सा रूल यूज करना है? हमको ट्रायंगल को क्या करना होगा? हमको ट्रायंगल को क्या करना होगा? सिमिलर। अब सिमिलर करने के लिए हमारे पास जो रूल है, सिमिलर करने के लिए हमारे पास रूल है AA, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, और दूसरा रूल जो हम लोग पढ़े हैं SAS, है ना, और एक और रूल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल AA और SAS और थर्ड रूल जो हम लोग पढ़ेंगे लिख देते हैं SSS। बस इसी 3 रूल का यूज करना है। ठीक है, ये बात हो गया। अब पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमको किसको ढूंढना है? अगर हमको पैरेलल प्रूफ करना है तो हमको ढूंढना किसको होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को ढूंढेंगे या किसको ढूंढेंगे? या किसको ढूंढेंगे? अल्टरनेट एंगल्स को। ठीक है, तो या तो कॉरेस्पॉन्डिंग को ढूंढेंगे और अल्टरनेट को ढूंढेंगे, और इस कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स को, यहाँ पे हमको एंगल्स को क्या करना होगा? एंगल्स को क्या करना होगा? इक्वल। एंगल्स को हमको क्या करना होगा? इक्वल। ठीक है, और एंगल्स को अगेन इक्वल करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? हम रूल यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल का। कौन सा रूल यूज करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, और अगेन बताओ, यहाँ तो डायरेक्ट बोल रहा है कि इक्वल करना है एंगल, तो अगर डायरेक्ट इक्वल एंगल करना है तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे? यहाँ भी कौन सा एंगल रूल यूज करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स का। क्या ये तीनों पॉइंट पता चल गया सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात बताते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का रूल यूज करने के लिए हमको ढूंढना किसको है? A फॉर एंगल और S फॉर साइड। ठीक है, तो हम सिर्फ बात करते हैं फिलहाल एंगल की, जो हम लास्ट क्लास में बताए थे। तो हमको एंगल ढूंढना है, तो सबसे पहले तो हम एंगल की बात करेंगे कि एंगल को कैसे ढूंढना है, फिर साइड के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल एंगल के बारे में देते हैं। साइड मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, मैक्सिमम चांसेस साइड दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो कैसे दिया होगा वो भी बता देंगे। फिलहाल एंगल को ढूंढना है, तो एंगल को ढूंढने का तरीका पहला जो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हमको ढूंढना होगा और अल्टरनेट को। और ये तभी ढूंढेंगे जब क्वेश्चन में दिया हो कि लाइंस पैरेलल है, कुछ भी पैरेलल वगैरह वर्ड आया हो, नहीं तो इसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दूसरा एंगल जो ढूंढना होगा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीसरा टाइप का जो एंगल आपको ढूंढना है वो कौन सा ढूंढना है? कॉमन एंगल। और फोर्थ टाइप का जो एंगल ढूंढना है वो कौन सा एंगल ढूंढना है? 90 डिग्री। बेसिकली बस इतना काम करके हमारा ट्रायंगल सिमिलर आराम से हो जाता है, क्योंकि एंगल ही ढूंढना होता है, साइड मोस्ट केस में दिया रहता है। और अगर साइड की बात करें, आपको एक बार समराइज कर ही देते हैं। साइड के केस में अगर नहीं दिया है तो कुछ अलग टाइप से साइड का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, है ना, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देगा या उस टाइप का कुछ देगा। तो चलो साइड का जब क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एंगल्स की को ही हमें ढूंढना होगा। तो ये वाला स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट बताए, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है, ये तो समझना था। ठीक है, इसका PDF भेजेंगे तो आप नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो अब आपको कॉपी में नोट करना है तो सवाल बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है, ठीक है, और इन द फिगर, तो फिगर हमारा ये रहा। तो इस फिगर में, इस क्वेश्चन को देख के हमको क्या करना है? तो सो दैट, यहाँ पे आते हैं,
ठीक है। दिया हुआ ये है, दिया हुआ ये है, मतलब ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली ये क्या दिया हुआ है, रेशियो। क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? ये इनडायरेक्टली रेशियो दिया है, ठीक है। और प्रूफ करना है कि एंगल को इक्वल कर दो, एंगल को इक्वल करना है, यही प्रूफ करना है ना। एंगल को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो एंगल को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको ट्रायंगल को क्या करना होगा बताओ, सिमिलर। ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। चलो इतना पता तो चल गया। अब ट्रायंगल कौन सा सिमिलर करेंगे, तो यहाँ बता देता है ए सी के बराबर, यानी ए सी के बराबर और बी डी के बराबर, बी डी के बराबर, ठीक है। तो पता चल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल होगा ए डी ओ और दूसरा ट्रायंगल कौन होगा, बी ओ सी बी ओ, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल में हमारे पास दिया हुआ क्या है ना, उसके बाद ही काम होगा। क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, कौन से ट्रायंगल को हम देखने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी, एंड दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा देखने वाले हैं, ट्रायंगल बी ओ सी। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ रेशियो है। क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, है ना। तो करना कुछ ऐसे अरेंज है इसको कि एक इधर से लेंगे तो दूसरा दूसरे साइड से। मतलब अगर यहाँ ओ ए है, यहाँ क्या है ओ ए, तो एक अगर ओ ए है तो अगर दूसरा इसके नीचे जो आता है वो दूसरे साइड से, दूसरे ट्रायंगल से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अरेंज करते हैं। तो बताओ ओसी को ओ ए के नीचे लाएं या ओडी को लाएं, ओडी तो इसी में हो जाएगा, तो हमको किसको लाना चाहिए, ओसी को। तो अब हम इसको फिर से अगर लिखते हैं तो हम इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ सी एंड दैट इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी। अब इतना लिखने के बाद हमको पता चल गया कि कौन सा साइड किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे ओ ए किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ओ सी के। और ओ डी ठीक है, ओ डी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ओ बी के, है ना। और उम्मीद करते हैं आप लोग को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा के दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया जाए, बता सकते हो। एंगल साइड। वेरी गुड, साइड एंगल साइड, सब इंटेलिजेंट हो गए, क्या बात है। चलो तो साइड एंगल साइड, तो वो एंगल ढूंढना है, और वो एंगल ढूंढना है तो कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लेट करेंगे, 1 लिख लेते हैं, है ना, हाँ, जो 1 अभी तो आया नहीं, तो 1 इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं कि एंड इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पूछेगा भाई किससे लिख रहे हो, तो भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। और देयरफॉर काम हो गया हमारा। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि कैसे लिखें, लिखना बहुत मस्त है। तो ट्रायंगल ए ओ बी, यही गलती होता है आपसे, तो यही देखना, पहला नाम लिखने के पहले ज्यादा नहीं सोचना है, ए ओ बी इज सिमिलर टू। दूसरा नाम लिखने के पहले सोचना है कि दूसरा नाम, एओडी सर, वेरी गुड, चलो गुड। हम देख रहे थे कि तुम लोग देख रहे हो कि अच्छा वैसे मिस्टेक हो गया था, है ना, ए और डी, ठीक है, ए और डी। अब ये किसके सिमिलर है, बीओसी बीओसी। अच्छा चलो देखो हम बताते हैं, एक बार हमको बताने दो, ठीक है। अच्छा इसके लिए भी ऑप्शन हम देते हैं। अच्छा एक काम करो, हम यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हो, क्योंकि ये सही में यहाँ पे गलती करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मेरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ट्रायंगल बीओसी। अभी बोलोगे नहीं, सब वोटिंग करोगे, ठीक है, बीओसी। ऑप्शन नंबर बी है ट्रायंगल सीओबी। और हमको लगता है यही दोनों में कंफ्यूजन होगा, और तो कोई ऑप्शन दिमाग में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को सेलेक्ट करना है। वैसे 4 ऑप्शन आएगा, आपको 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने लोग सही करते हो, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन अपना चूज कीजिए और सबमिट कीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। देखना चाहोगे क्या तुम लोग रिजल्ट? यस सर, देखना यस सर। चलो देखो, देखो क्या लग रहा है, सबको आता है, कुछ तो गड़बड़ है, यस सर। है ना। इसीलिए हम वोटिंग करवा दें, हमको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है।
चलो ठीक है, एक बार लास्ट में लेकिन नाम उठाना, अपना ऑप्शन याद रखो, ठीक है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो। हम देखना चाहते हैं कि क्या सही है, जो सही है अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, यही गलती होता है और कहीं गलती नहीं होगा, ट्रायंगल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, यही दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलो ए को देखते हैं, अब थोड़ा सा हम आपको इससे को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ए को देखते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी में। तो ट्रायंगल ए ओ डी में ए को देखो, तो ए के बारे में पता है क्या? नहीं पता है, नहीं ना पता है ए के बारे में कि एंगल ए जो है किसके बराबर, नहीं पता है। तो एंगल ए अगर किसके बराबर है नहीं पता है, तो उसके अपोजिट वाला साइड देखो, तो ए के अपोजिट डी ओ है। क्या इसमें किसी को दिक्कत कि ए के अपोजिट डी ओ है? इसमें दिक्कत तो नहीं होगा। तो ए के अपोजिट अगर डी ओ है तो हम ये देखेंगे कि डी ओ किसके प्रोपोर्शनल है। तो डी ओ किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? ओबी के, है या नहीं? डी ओ किसके प्रोपोर्शनल है? ओबी के। यानी अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में ये देखेंगे कि ओबी के अपोजिट कौन सा एंगल है। तो ओबी के अपोजिट कौन सा एंगल है बताओ? सी है, एंगल सी है ना। तो यहाँ जहां पे ए है, फर्स्ट पोजीशन पे ए है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सी। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? सी। अब देखो ओ वाला केस बहुत सिंपल है, ओ वाला केस सिंपल है क्योंकि ओ एंगल दिया हुआ है। तो एंगल ओ ए ओ डी में एंगल ओ जो है, यानी एंगल ओ मतलब 1, ये जो है बी ओ सी में किस एंगल के बराबर है? तो ओ ही एंगल के बराबर है, यानी 2 जो है वो ओ ही पे बन रहा है। तो दूसरा जो लिखेंगे ओ के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ओ। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सी और ओ है तो उसके बाद क्या होगा आपको पता है। अब बचा क्या? सी ओ के बाद क्या बचा इस ट्रायंगल में? बी। बी सी ओ बी। और रूल कौन सा यूज किए? बाई एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, समझ में आया सबको? सर हाँ बोलो। सर इसमें टू प्रूव दिया हुआ एंगल ए इक्वल टू सी, तो उससे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि टू प्रूव ही तो हम लोग को करना है, तो वो तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो तुम बोल रही हो वो चीटिंग हो गया, मतलब हाँ सही में कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमको बताना था ना कि कैसे हुआ, इसलिए हम ऐसे बताएं। क्योंकि यहाँ से क्लू तो मिल ही रहा है कि ए सी के बराबर है, तो भाई ए को सी के बराबर लिखो, और बी डी के बराबर है, यानी डी जहाँ पे वहां पे बी लिखो। बिल्कुल सही बोल रही हो, है ना। लेकिन मान लो अगर ये नहीं दिया रहेगा तब कैसे करोगे, उस केस में हम बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। चलो वैसे अब इतना करने के बाद, अब ये ए है और ये सी है, तो हमको यही प्रूव करना है ना। तो बताओ, इतना करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंड दूसरा क्या लिख सकते हैं? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। हमको यही प्रूव करना था क्या? और ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो कि ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ, क्या जानते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल, है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाहते थे, हो गया ना? यस सर। चलिए अब देखे थे बुक में CPST वाला? नहीं है, इसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको, है ना। आपके पास भी तो बुक है, आप भी देख सकते हो अगर रहता तो लिखा रहता। अच्छा वैसे बताओ, एक बार हैंड रेज करो तो जितने लोग बी ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, एक बार हैंड रेज कीजिए, हम देखना चाहते हैं एक बार। हाँ, आयुष, अमन पांडे, आयुषी, सेकंड आयुषी, अविनाश, रिया, आकांक्षा, शिल्पा, निधि, कृति। अरे सब हैंड कर दीजिए, 9 लोग थे ना। अनम, सुजल, शिवम, चलो गुड, कोई बात नहीं। जो लोग हैंड रेज नहीं किए, उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा जो प्रॉब्लम था कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात को बस ध्यान रखना। चलिए आगे किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो पहले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन इसमें तो लगता है एंगल भी, साइड भी दे दिया है, रेशियो भी दे दिया है, एक एंगल भी दे दिया है ना। और फिगर देख लेते हैं। तो फिगर हमारा ये है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। फिगर थोड़ा सा दिख रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप का, है ना। हेलो क्या संध्या? आवाज कट गया था सर, आवाज कट गया था। आ गया आवाज अब? यस सर। अच्छा वो इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, आवाज अभी सही है?
सर। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना है, जैसे QR बाई QS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, QT बाई PR, है ना। तो सबसे पहले QR को ढूंढो कहाँ है। देखो दो ट्रायंगल को कंबाइन किया, यहाँ देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक काम करते, QR तो इस टाइप से है, तो ये QR हो गया, ये पूरा QR है, इसको QR देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद QS भी देखो यहीं पे है, QS भी यहीं पे है ना। और उसके बाद क्या है, QT कहाँ है, QT, चलो QT यहाँ है, ठीक है। और PR कहाँ है, PR यहाँ है, ये वाला PR है ना, ये PR दिख रहा है सबको, तो PR को हम नहीं दिखा रहे। अब देखो करना क्या है कि QR QS के प्रोपोर्शनल है, तो थोड़ा सा आपको दिखे इसलिए हम क्या करें, ये वाला साइन बना रहे हैं, ठीक है। और आप भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा साइन बनाया नहीं जाता है, बट ठीक है, आपको दिख रहा होगा। QR प्रोपोर्शनल है QS के। और बताओ QT किसके प्रोपोर्शनल है, QT प्रोपोर्शनल है किसके, PR के, चलो हो गया। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया है, तो हमको प्रूव करना है PQS, तो PQS दिख रहा है सबको। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, TQR, यानी हमें दो ट्रायंगल है हमारे पास, उन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है ना। चलो वैसे थोड़ा सा ये देखने वाला क्वेश्चन है, अगर जिसको दिख गया उसको तो बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। वैसे बता सकते हो कौन सा रूल लगेगा सिमिलर ट्रायंगल का, वेरी गुड। जब पता है कि SAS लगेगा तो बस स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQS एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल TQR। अब देखिए यही हमको बताएगा, जो गिवन दिया हुआ है ना वही हमको आधा इंफॉर्मेशन दे देता है कि कैसे काम करना है। देखो कैसे बताता है, ये गिवन में दिया है QR और QS, है ना। तो क्या करते हैं, QR देखो, तो इन दोनों ट्रायंगल में QR और QR है, QS है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे यही वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो QR और QS प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे लिखते हैं QR बाई QS, है ना। ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल है QT, तो QT कहाँ है, ये है QT। अच्छा QT को किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, PQ के, QT जो है, QT एक मिनट, ये जो QT है उसको किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, सर PR। हाँ QT को होना चाहिए था प्रोपोर्शनल किसके, PQ के, होना चाहिए था PQ के, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, PR दिया हुआ है। QT प्रोपोर्शनल किसके दिया हुआ है, PR। अच्छा PR को किसी तरह से PR के हटा, PR के जगह बराबर है सर, अगर PQ ले आए तो काम हो जाएगा। यस आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल सर दिख रहा है। वेरी गुड, दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको यही करना है कि PR को हटा के क्या लाना है, PQR, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से अब हम नहीं लिख सकते, तो अब हम बताते हैं एक्चुअल में स्टार्ट यहाँ से नहीं कर सकते हम लोग, तो स्टार्ट हमको डायरेक्ट गिवन से करना होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बात बता रहे थे, तो हम स्टार्ट इस टाइप से कुछ करेंगे, हम लिखेंगे वी हैव करके, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, है ना। और हमको प्रूव करने के लिए इस PR को हटा के हमको क्या लगाना है, PQ, PR की जगह क्या होना चाहिए, PQ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और ये किस ट्रायंगल में है, PQR में बराबर है, ठीक है। तो PQR में अगर बराबर है तो इसका मतलब 1 और 2 बराबर है, तो PQ और साइड PR ये भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, PQR। इस ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2, इसको हम 1 दे देते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के अपोजिट वाला साइड है PR, देयरफॉर हम लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट कौन सा साइड है, PQ,
पी क्यू, म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है। हाँ, पी आर इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू, ठीक है। और ये बताने की जरूरत नहीं है ये कैसे हुआ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिखने की भी जरूरत नहीं है खास, ये सब लोग समझते हैं इतना, ठीक है। लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 2। अब बताओ 1 और 2 से हमारा काम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से पी आर को हटा के हम क्या लगा देंगे, पी क्यू, तो हो जाएगा क्यू आर बाई क्यू एस दैट इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर को हटा के क्या लगा देंगे, पी क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा ये जो पी क्यू है ये भी प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब हमको एक एंगल ढूंढना है, क्योंकि दो साइड हो गया, ये दोनों साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल का क्यू टी और छोटा वाला ट्रायंगल का पी क्यू प्रोपोर्शनल है। इस बार बड़ा वाला ट्रायंगल का क्यू आर और छोटा वाला ट्रायंगल का क्यू एस प्रोपोर्शनल है। अब दोनों एक एंगल हमको ढूंढना है, तो वो एक एंगल कहाँ है और क्या है, तो एंगल ढूंढने का तरीका आपको बताया है। पैरेलल लाइंस दिया है क्या, नहीं, तो ना कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा और ना अल्टरनेट मिलेगा। सर कॉमन एंगल दिया हुआ है ना, एंगल 1। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी नहीं है, और एंगल 1 जो देख रहे हो है ना, एंगल 1 वो क्या है, कॉमन है, वो तुम्हारा दोनों ट्रायंगल में, पी क्यू एस में भी है और पी क्यू आर में भी है। तो हम क्या यहाँ पे क्लियरली ये बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, और ये क्या हो गया, ये कौन सा एंगल है, कॉमन। तो देयरफॉर अब हमको ट्रायंगल लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे देखिए सिंपल सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो सबको समझ में आया। सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी लिख सकते थे ना। एंगल 1 इक्वल टू 2 लिखोगे तो 2 नहीं लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो, 2 कैसे लिखोगे, 2 जिस ट्रायंगल समझिए, हाँ देख लिया, ऐसे ऐसे नहीं है ना। समझ रहे हो बात को सब, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्यों लिखे हैं। यस सर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेस कीजिए, हम बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो। गुड, सबको समझ में आ गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं ना। नहीं आकांक्षा, नहीं लिख सकते एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 बताओ किस ट्रायंगल में है, बताओ। सर 1 तो दोनों में आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, तो वैसे तो लिख सकते हैं। 2 किस में आ रहा है, 2 जिस ट्रायंगल में आ रहा है उस ट्रायंगल का नाम बताओ। पी क्यू पी क्यू है, पी क्यू एस नहीं, पी क्यू आर, यस सर, पी क्यू आर है ना। अब बताओ पी क्यू आर कहाँ है, ये तो पी क्यू एस है और ये टी क्यू आर है, तो पी क्यू आर तो ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल क्यों लिखे। सर ऐसे जैसे एंगल 1 दोनों में है। सर दोनों में तो कर ही सकते हैं ना, टी क्यू आर का 1 एंगल हो जाएगा, पी क्यू आर का 2, जैसे दोनों इक्वल ही है तो ए से भी तो बना ही सकते हैं। नहीं वही हम बोल रहे हैं कि ए से नहीं बना सकते, ये जो 2 इसमें है ना ट्रायंगल में, देखो एक मिनट हम लिख ही देते हैं, बात को बता देते हैं। देखो हमारे पास एक जो ट्रायंगल हमको प्रूव करना था वो है पी क्यू एस, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, टी क्यू आर, है ना। और एक और ट्रायंगल है पी क्यू एस, एक और ट्रायंगल है जो तुम बोल रही हो पी क्यू आर, ये बिल्कुल अलग है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों ये तीनों अलग अलग ट्रायंगल है। यस सर। और पी क्यू आर में ही सिर्फ तुमको एंगल 2 मिलेगा, अगर इन दोनों में मिले तब ना कॉमन या कुछ भी किया जाएगा। तो पी क्यू आर में तुमको ट्रायंगल मिलेगा, जो रेड कलर से बना है ना, रेड कलर से ट्रायंगल, वही सिर्फ पी क्यू आर है। ये जो पी क्यू आर दिख रहा है, तो ये एंगल 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको जिस ट्रायंगल को लेना है ना उस ट्रायंगल में पी आर का कोई रोल ही नहीं है। अगर इसको रीड्रॉ करे तो हमको सिर्फ इतना पार्ट से मतलब है। देखो थोड़ा सा फिर से बना रहे इस फिगर को, ठीक है। यहाँ हो गया टी, यहाँ हो गया क्यू और यहाँ हो गया आर, है ना। और ये हो गया पी और ये हो गया एस, ये हो गया पी और ये हो गया एस। बस इतना ही पार्ट से हमको मतलब है, हमको इस पी आर को ज्वाइन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ट्रायंगल आ गया। पी क्यू एस आ गया, बताओ पी क्यू एस और टी क्यू आर भी आ गया कि नहीं। तो पी
पी आर को ज्वाइन करने का कोई जरूरत है नहीं, हमको तो यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है ना। यस सर। समझ में आया? तो इसमें यही एंगल जो है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइप का ट्रायंगल तुमको बहुत मिलेगा। अगर हम ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो ये रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है ना, और एक जो व्हाइट कलर वाला है दूसरा बड़ा ट्रायंगल ये। तो इन दोनों में एक ही कॉमन एंगल है और वो कॉमन एंगल क्यू है। क्लियर? क्लियर हो पाया या अभी भी डाउट है? ठीक है। अच्छा चलो, डाउट है, समझ गए। चलो कोई बात नहीं, तुम हमसे फिर से एक बार पूछ लेना, ठीक है। अब फिलहाल आगे चलते, देखना एक बार खुद से समझने का, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़े। बाकी सबको दिक्कत इस क्वेश्चन में, और किसी को? नो सर। हाँ तान्या बोलो, आवाज नहीं आ रहा है तान्या। एक काम करो, तुम मैसेज कर दो। अच्छा चलो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिए सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन ये। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा आवाज क्लियर? अब आ रहा आ रहा है सर, आ अच्छा से आवाज आ रहा है। थोड़ा बहुत कट्टा होगा, कभी कभी तुम्हारी तरफ से भी होता होगा, है ना। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करेंगे तो सब आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पे इसको हमको फिगर बनाना होगा। मेन ज्योमेट्री में पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होता है मैक्सिमम, कि क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। और बहुत से ऐसे एक्सपर्ट होते हैं ना कि एक बार फिगर ड्रॉ करके दे दो तो कैसा भी क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। तो पहले ही स्टेप पे दिक्कत होता है। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए करना क्या रहता है वो थोड़ा सा समझना। दिया हुआ है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले वो फिगर ढूंढो जिस फिगर को आपको बनाना है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर मिल गया, तो इतना देख के तो सब बना सकता है एक ट्रायंगल। हमको तो नहीं लगता कि इसमें दिमाग लगाना है ना। तो ट्रायंगल पी क्यू आर हम बना लेते हैं। चलो बना लिए, ये हो गया हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एस क्या है तो पॉइंट है, टी क्या है तो पॉइंट है। कहाँ है ये दोनों पॉइंट? तो एस कहाँ है? एस है पी आर पे। तो पी आर जो है साइड है वहां पे एस है, ठीक है। पी आर पे एस है और क्यू आर पे क्या? क्यू आर पे कौन सा है? क्यू आर पे है टी, ठीक है। तो क्यू आर पे टी है और पी आर पे एस है, और सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। तो एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं। तो पी आर पे कौन सा पॉइंट है? एस। तो पी आर पे एस पॉइंट ले लेते, चलो एस पॉइंट पी आर पे, और टी पॉइंट कहाँ है? तो टी पॉइंट क्यू आर पे। तो क्यू आर पे टी पॉइंट ले लेते, टी पॉइंट चलो यहाँ पे ले लिए टी पॉइंट, ठीक है। अब बोला एंगल पी, तो एंगल पी को थोड़ा दिखा देते हैं। चलो ये है एंगल पी, इसके बारे में बात हो रहा है। ये इक्वल है एंगल आर टी एस। आर टी एस, तो भाई आर टी एस, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल यानी दिया हुआ है। अब हम आपको दिखाने के लिए, एक मिनट चला गया, देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाने के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल 1 से, ठीक है। और ये एंगल क्या है? ये एंगल 2 है, ठीक है। दिख रहा है? यानी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? सिमिलर। प्रूफ क्या करना है? सिमिलर। अब इस वाले क्वेश्चन को समझो, अगर इस वाले क्वेश्चन को भी समझ गए तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? आर पी क्यू। तो आर पी क्यू देखते हैं, बताइए आर पी क्यू सबको दिख रहा है ट्रायंगल? आर पी क्यू सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? आर टी एस, छोटा वाला, आर टी एस, यानी सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला, यही दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल उसको हम क्या करते हैं? ग्रीन कलर से सेट कर देते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। एक ग्रीन कलर के फॉर्म में दिख रहा होगा, एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों को हमको सिमिलर करना है। क्या करना है? सिमिलर। चलो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ढूंढो। एंगल मिला क्या? कोई सा एंगल मिला? पहले बताओ। एक एंगल तो मिला हुआ है सर। एंगल 1 सर। एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट भी नहीं मिलेगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहीं क्रॉस नहीं,
नहीं मिला है तो सर थर्ड कौन सा कॉमन है, ढूंढोगे? कॉमन एंगल आर सर, आर हो जाएगा कॉमन सर, क्या हो जाएगा? कॉमन आर। एंगल आर कॉमन। हाँ वेरी गुड। अब है कॉमन, तो हम आपको बताए थे कि यही ढूंढना है, ऊपर वाला दोनों नहीं मिला तो कॉमन ढूंढो। कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या हो गया? एंगल आर। तो बस काम हो गया, सॉल्व क्वेश्चन हो गया कि नहीं सॉल्व? दो Yes, एंगल sir. ढूंढना है, कितना आसान क्वेश्चन है बोलो, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, है ना? इन ट्रायंगल आर पी क्यू, इनफैक्ट हमको लगता है कॉन्ग्रुएंसिव से भी ये आसान है कि नहीं? आर टी एस, हम इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल ढूंढना था और मिल गया। तो आर पी क्यू में कौन सा एंगल था? हेलो, यस सर, हाँ आवाज आ रहा है ना? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? ये क्या है? ये है गिवन। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, या कोई नंबर भी दे सकते थे। ये कहाँ से हो गया? ये हो गया कॉमन, और बस हो गया काम हमारा। देयरफॉर ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। रूल कौन सा हो गया? बाई ए ठीक है, सिमिलरिटी। देखो साइड वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो मैक्सिमम टाइम साइड दिया होगा या साइड इक्वल दिया होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बन गया ये क्वेश्चन, बस खत्म। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो हैंड रेज नो कीजिए। सर, नहीं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान चैप्टर भी है, ठीक है? एक क्वेश्चन खाली आपको परेशान करेगा तो उसको हम आपको अलग से समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो नोट कर लिए होगे सब लोग? यस सर। स्लाइड चेंज करें? यस सर। यस सर। ओके चलो गुड। चलिए तो चेंज करते हैं स्लाइड, एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन 10th बल्कि 9th अगर अच्छे से पढ़े हो तो कर पाओगे, ऐसे नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आइडिया तो मिल ही गया है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है और तीनों एंगल इक्वल होता है, ये सबको पता है। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई दिख रहा होगा फिगर में, और यस सर। दूसरा है ए सी डी भी दिख रहा है ना? तो थोड़ा सा हम आपको दिखाने के लिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है ए बी ई, है ना? ए बी ई ट्रायंगल है एक, ठीक है? ये ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है कौन सा? ए सी डी। तो ए सी डी ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? ए सी डी। समझ जाओगे ना? ये दूसरा कलर ले ले, ब्लैक ले लेते, ठीक है? एक मिनट, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ए सी डी, दिख रहा है सबको ए सी डी? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल क्या है बताओ? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? और उसके बाद अब हमको सिमिलर प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है? सिमिलर कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है? ए डी ई एंड ए बी सी। तो ए डी ई को देखो, ए डी ई और दूसरा वाला ए बी सी, देखो वही वाला ट्रायंगल है। मतलब अगर इसको हम फिर से ड्रॉ कर दें, ए डी और सबको हटा के सिर्फ अपने काम का पार्ट ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा हमको दिखेगा, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल और डी ई ये हो गया। अब सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल में हमको बताओ कि कुछ भी आपको दिख रहा है, कोई एंगल या कोई साइड जो दोनों ट्रायंगल में हो। जैसे एक छोटा वाला ट्रायंगल हो गया ए डी, एंगल ए। वेरी गुड। एंगल ए सबको दिख रहा है, एंगल ए क्या है? यस कॉमन है। कॉमन है। तो चलो एंगल ए तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको एक और एंगल चाहिए, काम हो जाएगा? एक और एंगल चाहिए ना, ठीक है? एक और एंगल चाहिए या साइड चाहिए? तो क्या किया जाए बताओ, कैसे सर बनाओ? साइड लीजिए, ए डी और डी बी और ए ई और ई सी। चलो वेरी गुड, ठीक है ना? ये वाला अब हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को एक बार सेपरेट कर देते हैं।
ठीक है, ये भी हम आपको सेपरेट करके दिखाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सेपरेट करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये जो ऐसे बनेगा ना, क्या साइड एंगल साइड वाला प्रॉपर्टी से बनेगा ना सर ये? हाँ, साइड एंगल साइड वाले प्रॉपर्टी से बनेगा। ठीक है, तो ए कैसे बनता है हम बता रहे हैं, ए ई बी दिख रहा है सबको, ए ई बी या ए बी ई, है ना, ये वाला हम यहाँ से बनाए, और जो ब्लैक से बना है उसको भी सेपरेट कर लेते हैं, और वो आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए डी सी। अब देखो क्या सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होता है तो पता है हमको, अगर ए बी जो है साइड वो किसके बराबर होगा, ए सी के, तो ए बी साइड किसके बराबर, ए सी के। क्लियर। और दूसरा क्या है, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरा है बीई, बी किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर, सी डी। लेकिन बी से ऐसे हमको मतलब नहीं है खास, लेकिन चलो कर देते हैं, बी किसके बराबर होगा, सी डी के। और लास्ट वाला साइड ए किसके बराबर होगा, ए डी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एक एंगल मिल गया, अब इस एक एंगल के बाद बाकी का साइड देखना है प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ से दोनों ट्रायंगल का साइड लेंगे तो छोटे वाले से अगर एडी लेते हैं तो आप सोचिए कि बड़े वाले से क्या लेना चाहिए, छोटे वाले से एडी, बड़े वाले से एबी, है ना। और बताओ अगर छोटे वाले से ए लेते हैं, छोटे वाले से क्या लेते हैं, छोटे वाले से AC, तो बड़े वाले से क्या लेंगे, AC। अगर ये काम हम किसी तरह से कर देते तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। ऐसे ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो हमको ये वाला रेशियो लाना। अब ये वाला रेशियो कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे, ये जो दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं और हम बस उसी को लिखते जो हमारे पास है। जैसे हमारे पास ए बी है तो इसमें देखते हैं ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है बताओ, ए सी। ए बी किसके बराबर है, ए सी। ए बी हो गया ए सी के बराबर, ठीक है, हो गया 1। और उसके बाद दूसरा देखो, ए बी और ए सी का काम हो गया। दूसरा कौन बच गया, ए डी। तो ए डी, इसमें ए डी है, इधर इसमें एडी है ना, तो एडी किसके बराबर है बताओ, एडी किसके बराबर है, ए के बराबर, है ना। और ये कैसे, कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करके। तो एक बात बताओ, अगर हम सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो हमको ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, सेकंड डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यानी यहाँ से क्या मिलेगा, ए डी बाई ए बी और इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो ये एस तो हो गया, अब ए एस से प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कैसे लिखना है वो बता देते हैं। सॉल्यूशन में कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, ये गिवन है। और इस गिवन से हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, और ये लाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, है ना। तो ए बी को हम किसके बराबर करेंगे, ए बी को करेंगे ए सी के बराबर। पूछा जाएगा कैसे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ, बाई सी पी सी टी। हाँ, सी पी सी टी, ठीक है। ये तो पढ़े हो गए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और दूसरा बताओ, दूसरा क्या है, ए डी, एंगल ए, अच्छा है ना, ए डी, है ना। तो ए डी पहले लिखते हैं क्योंकि हमको ए डी लिखना है ना यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं, ए डी को पहले लिखते हैं। ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई। ये भी क्या हो गया, बाई सी पी सी टी। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 और 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। आ गया। और एक एंगल तो कॉमन था ना, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, ये है कॉमन। तो बताओ ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और ट्रायंगल दिया हुआ है तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन से रूल से, बाई एस ए एस, ठीक है, एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है। तो आपका प्रूव हो गया। हाँ बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को, नो सर। हाँ सबको समझ में आया,
अच्छा, किसी के पास कोई और मेथड भी है क्या इसको बनाने का? सर यस सर। सर जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसमें ए डी ई को माइनस कर देंगे और फिर ट्रायंगल बी ई डी और उसका एरिया, ट्रायंगल सी ई डी का एरिया सेम होगा तो वो दोनों पैरेलल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सही बोल रही है, ठीक है। वैसे तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि वो क्या बोल रही है ना? कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो तो, जो वो बताई। वेरी गुड आयुषी, वैसे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताई। एक्चुअल में तुम हेल्थ थ्योरम में जो कॉन्सेप्ट यूज किए उसको यूज किए, है ना? देखो एक मिनट, हम आप लोग को बताते हैं, अगर आप लोग को पता चले तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो ये भी समझ में आ ही गया, शॉर्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो ये नोट कर लिए सर? यस सर। तो वो भी थोड़ा सा हम बताते हैं, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छा तरीका है। एक मिनट सर। अच्छा, नोट कर लो पहले, उसके बाद बताते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। नो सर। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल में से ये वाले पोर्शन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, और इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है। तो बताओ बचेगा क्या? बचेगा एरिया ऑफ बी डी ई और इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या बचेगा, सी डी ई। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस पे है? यस सर। सेम बेस पे और एरिया भी दोनों का इक्वल है और सेम साइड है। तो एक रूल होता है कि अगर दोनों सेम बेस पे है और एरिया भी इक्वल है तो जस्ट अपोजिट, जैसे ये पैरेलल रहता है, डी पैरेलल बीसी के रहता है, तो क्या होता है, ये दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब ये दोनों का एरिया इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि डी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। डी पैरेलल किसके हो जाएगा, बीसी के। अब बताओ डी पैरेलल हो गया बीसी के, तो एक एंगल तो कॉमन था ही, दूसरा एंगल हमको ढूंढने की जरूरत है क्या? नो सर। दूसरा एंगल हो गया 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये मिल जाएगा। वेरी गुड। और ये रियली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये खुद से ही सोचिए, है ना? वेरी गुड आयुष, ठीक है, बहुत बढ़िया।